गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है फरवरी 2019 की, जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के इरादे से इटली के एक तट से समंदर में पहुंचे। जब वो समंदर के बीचों बीच थे तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ तैरता हुआ दिखा। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वहां पर दो हिरन तैर रहे थे। ओह माय गॉड! अब ये हिरन समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंचे, ये आज तक एक रहस्य है। बहरहाल उन मछुआरों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उन हिरणों को बचाने की सोची। तो उन मछुआरों के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने यह सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। गाइस, अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना जरूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।